खबर नारसन से है। राजा महेंद्र प्रताप स्पोर्ट एकेडमी में यूथ गेम्स उत्तराखंड राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का आगाज हुआ। राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 2 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में नारसन क्षेत्र के कुशल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति ने कहा कि उत्तराखंड सरकार हर ब्लॉक में खेल सुविधाएं दे रही है। हमारा लक्ष्य है कि देवभूमि का युवा ओलंपिक तक पहुंचे खिलाड़ी खेल भावना से खेलें। सरकार उनके साथ है। चैंपियनशिप में एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल समेत विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। सभी ने क्या कहा, देखते हैं। प्रदेश के बच्चे आए हुए हैं और यही बच्चे आगे चलकर इस देश का नाम, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। और माननीय मोदी जी ने तो नारा दिया है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और माननीय धामी जी ने 4% आरक्षण खिलाड़ियों को देकर ये महसूस करा दिया है कि खेलना बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि जो खेलेगा तो हर समय ना पढ़ाई कर सकता। बच्चा खेलेगा भी तो पढ़ेगा भी तो आगे बढ़ेगा। और खेल से केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता, उसका मन भी स्वस्थ रहता है। अगर मन स्वस्थ रहेगा तो उसको पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा। जब एक दिन वो अपनी सीट पर पहुंचेगा, कोई अफसर बनेगा, इस देश को संभालने का काम करेगा, तो वो बहुत प्यार से, बहुत अपने मन से इस देश को चलाने का काम भी आगे बढ़ेगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने 2047 में इस दुनिया से वादा किया कि मैं भारत को दुनिया के पहले नक्शे पर ले जाऊंगा। वो इन्हीं बच्चों के भरोसे किया है कि ये बच्चे जब अपनी पोजीशन में पहुंचेंगे, जब 20, 22, 25 साल के होंगे तो देश की किसी न किसी कुर्सी पर होंगे। अगर ये अभी से स्वस्थ तन मन से काम करेंगे तो इस देश को भी ढंग से चलाने का काम करेंगे। मोदी ने कहा है कि खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इस क्षेत्र के जो युवा है, जो उभरते सितारे हैं, वो लगातार यहाँ पर स्टेडियम की मांग कर रहे हैं। 2 बार पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार यहाँ रह चुकी, लेकिन क्षेत्र आपने अगर अभी महसूस करा हो, अभी इसी साल जब से मोदी जी ने चलाया, धामी जी ने और हमारे जिले के डीएम ने, ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जिसमें हम स्टेडियम नहीं देंगे। हर गांव में अगर आप उन्हें ज़मीन चिन्हित हो रही है, और आप कोई भी, अगर योगेश जी आप किसी गांव का भी लिख दो, मेरी जिम्मेदारी है। अगर गांव में ऐसी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है उस लेवल की, तो स्टेडियम की पहली प्रायोरिटी है। उसका युवा कल्याण परिषद भी अलग बना दिया है। खेल के लिए, हर युवा के लिए मेरी सरकार हर समय तैयार है। 3 यूथ फेडरेशन का जो आज शुभारंभ किया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा, और इस स्पोर्ट एकेडमी की भूमि से अभी जनवरी के महीने में हरियाणा में हमारी यहाँ की टीम गई थी कबड्डी की, और वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आई। जूनियर टीम थी। और मैं कहूँगा कि लगातार यहाँ का जो स्पोर्ट्स एकेडमी के जो बच्चे हैं वो पूरे कबड्डी में नेशनल भी खेल चुके हैं। और ये नहीं, राजा महेंद्र प्रताप का जो यहाँ का नाम है, कॉलेज जगह संस्थान का नाम है, उस संस्थान से चाहे कृषि विभाग हो, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो गन्ना विभाग हो, हर जगह हमारा युवा जो है वो बाजी मार रहा है। और हम मोदी जी का जो संकल्प दिया मोदी ने कि बढ़ेगा, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, उसमें हमारा स्पोर्ट एकेडमी भागीदारी हमेशा निभाता रहेगा, हमेशा। स्टेडियम नहीं मिले तो तैयारी कर सके। देखिए राहुल जी, स्टेडियम की बात ये है कि रुड़की में भी स्टेडियम का अभी शिलान्यास हो रहा है, आज हो रहा है। और एक बहुत ही भव्य और दिव्य स्टेडियम रुड़की में बनने जा रहा है। हमारे मेयर साहब ने उसका टेंडर कर दिया है, और आज माननीय मंत्री जी और मेयर साहब मिलकर के उसका उद्घाटन और शिलान्यास, भूमि पूजन आज उसका कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्टेडियम, बहुत अच्छा मंच बच्चों को मिलेगा। और गुरुकुल नारसन में स्पोर्ट्स एकेडमी के अंतर्गत जो यहाँ आज ये खेल का इन्होंने उद्घाटन किया है, बहुत सारी प्रतिभाएं उत्तराखंड से यहाँ पर आई हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ सर ये गुरुकुल है, गुरुकुल में से यहाँ से किसी भी क्षेत्र में कि कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर प्रतिभाएं यहाँ से जाकर के प्रतिभाग नहीं किया। पहले से यहाँ पर चूँकि डिग्री कॉलेज भी ये रहा है, तो बच्चे यहाँ से निकल कर जाते हैं, पूरे देश में लोहा मनाते हैं। गुरुकुल नारसन का नाम, इस कॉलेज का नाम पूरी दुनिया में है। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ बच्चों को और पूरे स्टाफ को और यहाँ के प्रबंध कमेटी को भी, कि जिन्होंने इस खेल का आयोजन किया है, जो बच्चों को आगे बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं। मेरी ओर से मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जो बच्चे यहाँ से निकल के जाएंगे, जो खेल करके जीत करके जाएंगे, वो देश में कहीं ना कहीं आगे जाकर बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। कोई भी खेल हो, वो आपके फिटनेस के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फिट हो गए के लिए, और जो शिक्षक हैं, जो दूसरे माता पिता आपके बीच में, मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत। जो शिक्षिकाएँ और हमारे टीचर, मैं शिक्षकों और टीचरों को नमन करते हुए मैं चाहूँगा कि
हमारे जिले के पूरा मामला और याद करता है कि भाई